हेलो एवरीवन, माई सेल्फ खान नगमा। बच्चों, आज मैं आपको वचन पढ़ाने जा रही हूँ। आओ बच्चों, अब हम वचन के बारे में जानते हैं कि वचन क्या होते हैं और हम इनका इस्तेमाल कैसे करते हैं। राजा के पास एक मोर है, अजय के पास 3 मोर हैं। तो बच्चों, इन दोनों में आपको क्या अंतर दिखाई दे रहा है? चलो मैं बताती हूँ कि इनमें क्या अंतर है। राजा के पास एक मोर है और अजय के पास 3 मोर हैं। मतलब दोनों वाक्यों में मोर की संख्याओं का पता चल रहा है। तो शब्द के जिस रूप से संख्या का बोध हो उसे वचन कहते हैं। अर्थात शब्द के जिस रूप से उसकी संख्या में एक या एक से अधिक होने का पता चलता हो तो उसे वचन कहते हैं। जैसे लड़का, लड़के, बूंद, बूंदें, मैं, हम। वचन के भेद। हिंदी व्याकरण में वचन के 2 भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। जिस शब्द के रूप से उसके एक होने का पता चले उसे एक वचन कहते हैं। जैसे बाल्टी, चिड़िया, पुस्तक। जिस शब्द के रूप से उसके एक से अधिक होने का पता चले उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे बच्चे, पुस्तकें, बाल्टियाँ। हिंदी भाषा में आदर प्रकट करने के लिए एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग होता है। जैसे मास्टर जी पढ़ा रहे हैं, मेरी नानी जी बाहर गई हैं, दादाजी आप कब आए। कुछ शब्द सदैव एक वचन ही रहते हैं। जैसे नल, बादल, आकाश, प्रजा, पाप, क्रोध, प्रेम, चीनी, पराजय। कुछ शब्द सदैव बहुवचन ही रहते हैं। जैसे प्राण, दाम, दर्शन, आंसू, सोना, धन, समाचार, होश, भाग्य आदि। आओ अब हम एक वचन से बहुवचन और बहुवचन से एक वचन बनाते हैं। लड़का, लड़के, बहन, बहनें, आँख, आँखें, सड़क, सड़कें, पुस्तक, पुस्तकें, केले, केला, कन्याएं, कन्या, कविताएं, कविता, नदियाँ, नदी, थालियाँ, थाली। बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आपको वचन समझ में आए होंगे। Please subscribe the channel and press the bell icon.